भाइयों एवं बहनों, कोई भी भाषा आपके भावना के ही अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है। चाहे वो आपका मातृभाषा हो, चाहे राष्ट्रभाषा या फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय कोई भाषा, मगर एक ही माटी पानी और आत्मीयता होने के कारण, अपनत्व का विशेष भाव होने से मातृभाषा के प्रति विशेष लगाव, झुकाव व खिंचाव का होना स्वाभाविक हो ही जाता है, जिस कारण अपने भावना की अभिव्यक्ति अपने मातृभाषा में ही कर पाना सबसे सहज होता है। हमें अपने जननी की भाषा यानी मातृभाषा से अवश्य प्रेम होना चाहिए, मगर हम सभी राष्ट्र प्रेमियों के लिए उससे कम राष्ट्रभाषा से भी प्रेम नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण बात है, मगर उससे भी ज़्यादा विशिष्ट महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आपस में हार्दिकता होना चाहिए, प्रेम व भाईचारा होना चाहिए, चाटुकारिता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुद्दतों से यहाँ मैथिली संवर्धन की बात होती रही है, मगर लाख प्रयत्नों के बावजूद आज भी मैथिली संकुचित है। क्यों? क्या ये कड़वी बोली है? जी नहीं, ये कुदरती मिठास से भरा ऐसा प्रेममय भाषा है जो सहज ही सबको आकर्षित करता है। अपने विशिष्ट गुणों में ये मैथिली का एक प्रमुख गुण है, जिसके कारण हमें इस संसार में ही अपनी मातृभाषा यानी मैथिली पर बड़ा ही गर्व है। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मैथिली आज भी अबला सदृश है? आइए एक शोध के रूप में चिंगारी काव्य पाठ का अवलोकन किया जाए। दोस्तों, जैसे गांव में लोग कहते हैं कि भूत नहीं पकड़ाया तो भगता क्या, वैसे ही मैथिली संवर्धन में बाधक तत्व को या जिस कारण से मैथिली भाषा का मूल्यन हो रहा है, उस समस्त कारण को अगर आपके मानस पटल पर देखा न कर दे तो फिर यह चिंगारी कविता क्या। नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ प्रसाद। आइए सुनते हैं भारत सरकार से कॉपीराइट प्राप्त मैथिली में मेरा ही ये चिंगारी काव्य पाठ। भैया, मिथिला में आब मन नहीं लगैया, सोचे छलिए हेते आब भोर, मुदा मिथिला में तो घुस गेल चोर। एतऽ मैथिली नहीं भोजपुरी पकड़ने जोर। मैथिली से विमुख सहोदर मैथिल अब भोजपुरी धुन सुनैया, खूब झुमैया। भैया, मिथिला में अब मन नहीं लगैया। प्रिंसक पप्पा प्योर मैथिल, छथि पुरस्कृत मैथिली कोकिल, मुदा बेटा सो पोता धरि हुनक अंग्रेजिए टा बजैया और सह मैथिल सम्राट। हमरा मिथिलाक्षर पढ़बैया। भैया, मिथिला में अब मन नहीं लगे। कान ऐठब कान ऐठब हम केकर, अपने ही ऐठल छथि एतऽ सब मैथिल हमर। आ भाईचाराक भूखल छी हम दबल कुचलल। हमरे देह चढ़ चढ़ सब अपन अपन मुँह कान देखबैया, छुच्छे अपन नाम बढ़बैया। भैया, गिरला के आब के उठबैया, तैं मिथिला में आब मन नहीं लगैया। संस्कृत चाइट पोइछ लपलहुँ चानन, आब मैथिलियों के खाय के लेल अहिक आतुर आनन। अहीं के चाही मिथिला राज। अहाँक मोनक गहराई में झलकैया, मुदा कहिया पिन्हब हम ताज। जँ गिरहवा ठाढ़ हुए तखने टा मिथिला राज हुए। हम मरै छी प्यासल आ अहाँ पानि में डुमि डुमि नहाय छी। हम निर्बुद्धर तैयो
अहीं के बुझैत सहोदर भाई छी। साच कहैत हमरा ही आँच लगैया, सब कुकुर हमरा ही पर दौड़ैया। भैया मिथिला में आब मन नहीं लगैया। जमीनी बात के जायज बुझू, किया तो हमार पंचायत करू। मुँह देख मुंगबा एते सब परसैया। 25-50 त लोक एते पानक पिक फेंकैया। मुदा हमर अहाँक 10-20 मैथिली पोथी कियाक नहीं पढ़ैया। भैया मिथिला में अब मन नहीं लगे। साथियों, संस्कृत की भांति मैथिली भी अपवाद के शिकार से आज ग्रस्त एवं त्रस्त है। जिस संगठन आदि विशेष का इस पर सूक्ष्म व गुप्त आधिपत्य है, जिसके दुष्चक्र से मैथिली पूर्णतया पीड़ित है, जिसके कारण मैथिल व कुछ खास समुदाय के लोग जो यहाँ कल बल छल सभी दृष्टि से पूर्ण है, उसके अतिरिक्त शेष यहाँ के 80% निवासी यानी यहाँ के सहोदर मैथिली के नजरों में मैथिली से उस खास समुदाय व संगठन को छोड़ शेष लोगों को इसमें भलाई की कोई संभावना ही अब तक नहीं दिखती। हाँ, अपवाद में कुछ मुंह लगुआ और पिछलगुआ हो सकता है, जिसे कोटि का कोरम पूरा करने के लिए या उदाहरण स्वरूप गिनवाने के लिए लाभान्वित किया जा रहा हो। अब यहाँ गिरे दबे कुचले व पिछड़ों के संग आत्मीयता कहाँ, बल्कि उससे लाभ प्राप्त करने के लिए चाटुकारिता जरूर है। जबकि कुचलाए होने के बावजूद आज भी पिछड़े समाज का लोग भाईचारा का भूखा है। अनारवती, रोमिनिया, मलिनिया आदि आदि पर अनेक गीत, कविता, किस्सा, पियानी लिखकर नाम बटोर लिया जाता है, मगर कोई और निया प्रत्यय पर कहाँ गीत लिख पाता। भावार्थ है, अगर गरीब व पिछड़ों को उठाने की बात हो तो एकाध बिड़ले को छोड़कर यहाँ ऐसा कोई विद्वान व महान कहाँ हुआ है जो पिछड़ों को निष्कपट उठाने व आगे बढ़ाने का काम किया हो व करता हो। इन समस्त आधारभूत मूल बात यानी जमीनी बात को समझने वाले, साथ ही इंसानियत स्वभाव रखने वाले लोग यहाँ बहुत कम है जो इंसाफ की बात कर सके। वैसे तो आज भी यहाँ विद्वानों की संख्या कम नहीं है, मगर अब इनमें से ज्यादातर लोगों में मूल्यांकन करने का सही दृष्टि नहीं है, मगर चाटुकारिता और स्वार्थपरता का उसके अंतःकरण में स्पष्ट दर्शन होता है। यह भी एक कारण है कि मैथिली के प्रचार प्रसार को भी यहाँ के तकरीबन 80% आबादी अस्वीकार करते हैं। ये 10-20 रुपया के भी अल्प मूल्य का मैथिली पेपर, पत्रिका व पोथी को ये सीमित वर्ग व संगठन के लोग ही चैनल बनाकर खरीदते व पढ़ते हैं, जबकि यहाँ के तकरीबन 80% आबादी इस मैथिली पेपर, पत्रिका व पोथी को श्रद्धाहीन दृष्टि से देखते हैं। वे इस पर 1 पैसा तक भी खर्च नहीं करना चाहते, जबकि वही लोग प्रतिदिन यहाँ 25-50 रुपया का पान खाकर व दूसरों को खिलाकर पिक फेंक देते हैं। इन समस्त सत्य को एक साथ साक्षात्कार कराने के कारण यहाँ के ऐसे कई कलुषित विद्वानों के सूक्ष्म दुष्प्रहार का मुझे सामना करते रहना पड़ा है। मगर मैथिली संवर्धन के लिए मैथिली के सच्चा सपूत को इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा, अर्थात उपरोक्त समस्या का सटीक निदान करना ही पड़ेगा, अन्यथा मैथिली का वास्तविक सर्वतोन्मुखी विकास कर पाना कथमपि संभव नहीं हो सकेगा। ध्यान से सुन ले, कभी कोई सीमित जाति व कोटि का व्यक्ति नहीं होता, उसका दायरा सीमित है और वे आपके दया के एक नजर का मोहताज नहीं होता, अपितु ये स्वयं एक कल्याणकारी तत्व है जिसके आधार पर समाज व संसार का कल्याण होता है। इसलिए संबंधित कड़वा सच को भी निर्भीकता से चिंगारी काव्य पाठ के माध्यम से आपके समक्ष भेजा गया है। जय मैथिली, तब जय मिथिला।
समझे तो राम राम, नहीं तो जय सिया राम। धन्यवाद।